हाय, गुड आफ्टरनून सास, बहू और सेंसेक्स। इसके आज के इस मंगलवार के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मदद करने के लिए पुणे से, मतलब महाराष्ट्र की कल्चरल कैपिटल से, राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते साहब जुड़ गए। ऐसा क्यों है कि स्टेट कैपिटल मुंबई और कल्चरल कैपिटल पुणे? आप लोग ऐसा क्या करते हो? सारे त्योहार तो हम भी वैसे ही मनाते हैं। गुड आफ्टरनून आशीष जी। पता नहीं आशीष जी, आप ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, स्क्रीन्स पे लेकर आइए हम तक रीच आउट करने के जो तरह तरह के तरीके हैं। एक्स का आईडी, इंस्टाग्राम का आईडी और थ्रेड का आईडी, तीनों आपको आपकी स्क्रीन्स पे नजर आएंगे। और इसके साथ साथ हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी है जहां पे टीम्स रीचेबल हैं। आप लोग टेक्स्ट कर सकते हैं। अपना नाम जरूर मेंशन करिएगा ताकि पता रहे महिला का मैसेज है। और चाहे तो हैशटैग सास, बहू और सेंसेक्स का इस्तेमाल कर ले तो और भी कन्वीनियंस बढ़ जाएगा। ये सब प्लेटफॉर्म्स पे कन्वीनियंस बढ़ जाएगा अगर आप ये हैशटैग का इस्तेमाल कर लेंगे साथ साथ। चलिए, ये तो हो गए तरह तरह से रीच आउट करने के तरीके। मार्केट थोड़े से सबड्यूड से हफ्ते की शुरुआत हुई है, पर बुरा नहीं है। आज खुलने टाइम 2.5% के दबाव के इंडिकेशंस आने लगे थे। वैसे एक समय भारतीय बाजार 150 पॉइंट नीचे था। आज के लोज जो हैं स्क्रीन्स पे आपके, वो एक समय 150 पॉइंट कमजोर, वो 150 पॉइंट कमजोर वाला अभी 50 पॉइंट से कम की कमजोरी दिखा रहा है। तो दिन के लोज से तो 100 पॉइंट के आसपास की एक बढ़िया इंट्राडे रिकवरी प्ले आउट होती हुई। और वो 21, 900, 940 के जोन्स इंपॉर्टेंट थे। तो इंपॉर्टेंट जोन से पहले ही भारतीय बाजार 945, 950 के आसपास से आज घूमे, वहीं जाके थमे, वहीं से रिकवरी हुई। अच्छा, एज वी स्पीक मिड कैप इंडेक्स तो फिर भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 3/4% से ज्यादा का उछाल है, पर ये इंडेक्स रिलेटेड ही है। मुझे लगता नहीं ब्रॉडर मार्केट इस तरह से रिजॉइस कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट ब्रेथ दरअसल खासी सबड्यूड है। वो मिड कैप इंडेक्स का अच्छा आउट परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। तो मिड कैप इंडेक्स कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हो सकते हैं जो इंडेक्स संभाल लिए होंगे, अदरवाइज ब्रेथ डिटोरिएटिंग है। ये रेशियो हो गया 3:5, 3 गेनर्स पे 5 दबाव वाले स्टॉक, ऐसे रीड करिए। तो ब्रेथ ठंडी है, मार्केट्स पस्त हैं। हाँ, ब्रॉडर मार्केट्स के इंडेक्सेस जरूर थोड़ा सा रिजॉइस कर रहे हैं, पर वो इनहेरेंट ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ठंडा हफ्ते का, नरम शुरुआत कर लीजिए। ये एक्सपायरी वीक है, मंथली मार्च वायदा की एक्सपायरी का वीक। ऐसे में सतपुते साहब, बाजार कैसा प्लेस लग रहा है? आप यहां से लेकर एक्सपायरी तक तेजी प्ले करने का मन बनाओगे या नहीं बनाओगे? आशीष जी, बहुत रिस्की है। मुझे लगता है कि निफ्टी जब एक रेंज में फंसा है, 21,900 ये सपोर्ट है, टू बी वेरी प्रिसाइज 21,850 ये इसका सपोर्ट है। मुझे लगता है 21,850 के सपोर्ट के साथ यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग हो रही है, लेकिन इंडेक्स में बहुत कन्विक्शन नहीं है, क्योंकि जो निफ्टी जो अटक रहा है वो है करीबन 22,000, 22,100 के आसपास। तो आप कह सकते हैं कि 22,100 ये इसका रेजिस्टेंस है और 21,850 ये इसका सपोर्ट है। मुझे लगता है ये थोड़ा सा दायरे बंद काम होगा। यहाँ पे कॉल राइटर और पुट राइटर ये थोड़े हावी है, क्योंकि वैसे भी ट्रंकेटेड वीक में ऑब्वियसली थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है। तो ऑप्शन राइटर के लिए मुझे लगता है कि ये अच्छा टाइम है जहां पे वो ऑप्शन राइटिंग कर रहे हैं। और लेकिन स्टॉक में मुझे लगता है कि ज्यादा फोकस करे तो थोड़ा ज्यादा आपको फ्रूटफुल है। हालांकि वहां पे भी बहुत ज्यादा आपको स्विंग्स नहीं, बड़े बड़े नहीं मिल रहे, लेकिन अगर आपका कन्विक्शन है तो आपको छोटा मोटा मुनाफा, जैसे कि सुबह हमने एलएनटी की बात की थी, तो सुबह में डिप मिला, डिप के बाद 180 टू 100 पॉइंट्स का मूव मिला। तो ऐसा छोटे छोटे डिप्स आपको स्टॉक्स में मिलते रहेंगे। मुझे लगता है वही हमें पकड़ने हैं और वही पे काम होगा। हाँ, ये है भाई, इस समय बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से तमाम एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन जब पिकअप होगा जब बाजार थोड़ा सा यहां से इंचअप करे। 22,150, 22,200, बल्कि 22,200 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर ट्रेवर्स करना शुरू करे तो इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर आ जाएंगे। 22,200 पे इंपॉर्टेंट वो कॉल राइटर्स का जोन है। एक बार उस ट्रैजेक्टरी को निकाल रहे हो तब तो दमखम लौटेगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा कन्विक्शन इस समय इस बाजार पे नहीं। खैर, चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। आज हमको मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद जाना है। शुरुआत कर रहा हूं मुंबई के साथ। सबसे पहले आपको आपकी स्क्रीन पे रुचिता पोद्दार दिखेंगी। रुचिता मैम, हाय। ये आप हेलो। तीनों ने होली नहीं खेली क्या? सच में सब चारों, बल्कि चारों ने
कोई दिख नहीं रहा ऐसा होली खेला हुआ। एक जमाना था हम लोग होली खेल के अगले दिन दिखते थे तो आधा तो चमकते रहते थे करण रंगों से। सतपाल साहब आप तो एकदम फेयर एंड लवली लग रहे हो, क्या बात है? अरे नहीं आशीष जी, मैं तो थोड़ा गया था, बाहर गया था, शिरडी गया था, और होली स्किप कर दिया शिरडी आपने? के बाद उधर हाँ स्किप हो गया हमारी। अरे यार, एक दो तो त्योहार हैं, ढंग से बनाते ही नहीं आप उनको भी। खैर, रुचिता मैम, गुड आफ्टरनून, वेलकम ऑन द शो। रुचिता मैम, क्या करते हो मुंबई में आप, और कितने टाइम से शेयर बाजार से जुड़े हो? मैं अभी हाउसवाइफ हूँ। मैं एक्चुअली 2018 से कर रही हूँ और अभी रिसेंटली लास्ट 1 ईयर से कंटिन्यूस शुरू किया है करना शेयर मार्केट का। कंटिन्यूस मतलब आप ट्रेडिंग वेडिंग सब करने लगे हो, एक्टिवली स्क्रीन को मॉनिटर करते हो, ऐसा? अभी ट्रेडिंग करना शुरू किया है लास्ट 1 ईयर से। पहले तो इन्वेस्टमेंट ही करते थे, अभी लास्ट 1 ईयर से ट्रेडिंग करना शुरू किया है। मैं तो अच्छा हो पूछना रहा था आप कौन कौन से कॉलेज से हो, पता ही नहीं चला था आप होम मेकर हो। रुचिता मैम, पहला सवाल है, मैं सीरियस बोल रहा हूँ। रुचिता मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला है पॉलीपैक्स, मैंने लिया था 13858 में 15 क्वांटिटी। 1358 पे? करेक्ट। और ये खैर ये उनमें से उन स्टॉक्स में से लगातार करेक्ट होते ही चले जा रहे हैं, गिरते ही चले जा रहे हैं। सतपाल साहब, दिक्कत भरा फेज, और खास तौर पे अब ये 1100-1200 के लेवल से तो एक तरफा पिटाई झेलते ही चले जा रहा है। मेरी 1350 की खरीद है, हर स्टॉक पे 550 600 का लॉस हो रहा है। क्या करना चाहिए स्टॉक में? अब वॉल्यूम्स के साथ रुका जरूर है, यहाँ पे थमा है, लेकिन कब चलेगा, कब मेरे 500-600 रुपए की रिकवरी होगी, क्या करना है स्टॉक में? आशीष जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि काउंटर में लगातार बिकवाली है, और सबसे बड़ी बात है देखिए, हम चार्टिकली हम देखते हैं कि ओवरसोल्ड टेरिटरी में जब कोई काउंटर पहुंचता है तो क्या वहां से पुल बैक आता है क्या? क्योंकि ओवरसोल्ड टेरिटरी ऐसी टेरिटरी होती है वहां जहां पे आप कह सकते हैं कि कॉन्ट्रा बायर थोड़ा बहुत खड़े होते हैं, लेकिन ये ऐसा काउंटर है कि यहाँ पे एट दिस लेवल आप कह सकते हैं कि छोटी मोटी बाइंग हो रही है, लेकिन ट्रेंड अभी भी इसका वीक है मुझे लगता है, क्योंकि मैं वही चेक कर रहा था वीकली चार्ट पे सपोर्ट कहाँ बनता है। तो इसका जो सपोर्ट बनता है आशीष जी, वो करीबन 700 के आसपास पहला बनेगा, और 700 से लेके 650, तो इसका एक बड़ा जोन है, और ऑलरेडी मुझे लगता है उन्होंने बहुत सारी पेन देखी है। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा आप थोड़ा सा होल्ड करें, प्रोबेबली यहाँ से एक पुल बैक मिले, लेकिन ये पुल बैक कहाँ तक मिलेगा? मुझे लगता है 900 से लेके 950 तक का एक पुल बैक मिलेगा। अगर उस पुल बैक में सस्टेन होते जाएगा तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि यस, इसका बॉटम लग गया और यहाँ से अच्छी रैली मिलेगी। तो फॉर द टाइम बिंग आई से इट्स अ होल्ड, लेकिन थोड़ा बहुत पेन आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत ऊपर की खरीदी की है और स्टॉप लॉस नहीं लगाया। दिस इज नॉट द टाइम टू एग्जिट, यू कैन होल्ड फॉर द टाइम बिंग। इस बीच वो एक रिजल्ट्स आने थे आज, आर के स्वामी, जो हाल में लिस्टेड कंपनी थी, उसके तिमाही रिजल्ट्स थे। 5.6 करोड़ का मुनाफा 4.7 करोड़ से बढ़कर, तो मतलब मोटा मोटी 19-20% के आसपास साल दर साल प्रॉफिट्स में जंप है, पर रेवेन्यूज डिक्लाइन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। क्या डिटेलिंग स्क्रीन पर आती चली जाएगी, इस स्टॉक पे बात नहीं कर रहा हूं मैं, बस रिजल्ट्स हाईलाइट करना चाहता था। दिल्ली से पम्मी मैम स्क्रीन पे। पम्मी मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। पम्मी मैम, आप कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? एक्टिवली इट्स 1.5 years, जहाँ पे मैं रोज इन्वेस्टमेंट के बियॉन्ड डेली ट्रेडिंग भी करती हूँ, बट माय जर्नी स्टार्टेड इन 2015, जहाँ पे मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से अपना जर्नी शुरू किया था, एंड दैट टाइम आई वाज वर्किंग टू। 2 years back I decided to quit because of the personal reason, family reasons, and there is working for so many years, खाली नहीं बैठ सकते थे, कुछ करना था, and then from investment I started my journey from trading. So currently I am into a trading learning mode where I am getting myself trained, learning charts किस तरह से देखते हैं, you know, scalping क्या होती है and all those stuff. So ये सब सीख कैसे रहे हो? So I have got myself enrolled into one of the course as well. Past 6 months से मैं कोर्स में enrolled भी हूँ। लाइव क्लासेस भी होती हैं हमारी, एंड Q&R भी होता है, सो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई है, तो वो मैं कर रही हूँ। दो जो मेरे क्वेश्चंस है रिगार्डिंग शेयर्स, ये मैंने तब लिए थे जब मेरी जर्नी शुरू नहीं हुई थी, एंड इट वाज वेरी अर्ली, 1.5 years बैक। ओके। एक तो मेरा पॉलीप्लेक्स ही है, जो मैंने काफी हाई प्राइस पे लिया है। मैंने 2,203 पे लिया है 40 शेयर्स। अरे बाप रे, Yes, 2200 के आसपास ये कब? अरे हाँ, ये पीक बनी थी जब एकदम बहुत तेजी बन रही थी स्टॉक में। उन दिनों में ये ऊपर जा रहा था,
और मुझे लगा इसके फाइनेंशियल्स के हिसाब से, जो मैंने चेक किया था, बिकॉज उस टाइम पे इतनी नॉलेज भी नहीं थी, हाँ। बट फाइनेंशियल्स के हिसाब से मुझे ये शेयर अच्छा लगा था। बट उसके बाद से जब ये गिरा है तो वापस उस प्राइस को इसने टच ही नहीं किया। मैंने इसको 2 बार एवरेज भी किया, एंड एवरेज करने के बाद ये मेरा 40 का क्वांटिटी आया है। बट स्टिल देयर इज अ वेरी वेरी बिग गैप बिटवीन 2203 एंड 799 जो इसका आज का प्राइस है। यार 5 साल का चार्ट दिखाओ डॉक्टर साहब, है क्या अपने पास? कैसे पहाड़ जाना था और वैसे ही एक तरफ का पहाड़ का वैसे ही स्लोप बनता चले जा रहा है। 5 का आ रहा है स्क्रीन पे आप लोग के, तब वो मैम का मूड भी कैप्चर हो जाएगा जब पीक्स पे इन्होंने ले लिया था। और ये देखिए कैसे करेक्ट होता ही चले जा रहा है पॉलीप्लेक्स। अच्छा, इसमें कहीं ऐसी जगह नहीं थी जिसमें आप इसे इसीलिए एवरेज करा कि बहुत गिर रहा था तो और भर लिया। बेसिकली अपनी गलती पे और अपन ने और ऐड कर दिया है ना, कहीं थमने का, कहीं फंडामेंटल कोई बदलाव, कोई स्टॉक थमे, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं था। नहीं। फॉलिंग नाइफ को एवरेज करते चले गए अपन लोग, वहां और गड़बड़ हो गया और कमिटमेंट बढ़ गया स्टॉक के साथ। जी। तो भाई सब्जे साहब, क्या है फिर यहाँ पे व्यू सेम ही रहेगा? आशीष जी, मुझे पॉलीप्लेक्स तो व्यू तो देखिए सेम ही है, लेकिन मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, अगर आपके पास 2 मिनट है तो मैं शेयर कर दूं। एंटरटेनिंग किस्से हो, काम आ जाए तो और क्या चाहिए, सारा टाइम आपका। देखिए मेरा एक दोस्त था, वो अभी स्क्रिप्ट का मैं नाम पर्टिकुलरली नहीं लूंगा, वो अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन वो स्क्रिप्ट ऐसी थी कि 450 पे उसने मुझे कन्विक्शन के साथ बोला कि राजेश देख, इसमें बहुत बड़ी न्यूज आने वाली है तो तू इस पे ध्यान रख। बोला ठीक है, वैसे भी मैं ट्रेडिंग करता नहीं हूँ और टेक्निकल पे तो मुझे उतना वो कन्विक्शन नहीं दे रहा था। तो मैंने उसको बोला देख भाई, मुझे तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उसने बोला नहीं नहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तू देख ले। ठीक है, उसने एक बार लिया, फिर 350 का भाव हुआ, फिर उसने बोला राजेश, मैंने उसको पूछा क्या रे अभी भी ठीक लग रहा है? वो बोल रहा नहीं नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं बोला ठीक है, तो अभी? बोला नहीं मैं तो अभी यहाँ पे और ऐड कर रहा हूँ। ऐसे करते 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 आशीष जी उस शेयर का भाव करीबन 30 रुपए होगा। 30 रुपए मैंने उसको पूछा कि भाई अभी क्या करना है, क्योंकि मैं तो उसको हर टाइम यही बोल रहा था कि आप इसमें से निकल जाओ, लेकिन ही वॉज नेवर, वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। 30 पे उसने बोला राजेश मुझे लगता है मेरा गलती हो गई, मैं अपना पूरा पोजीशन फोड़ने वाला हूँ। मैंने बोला अभी मैं बाय करूंगा। लिया नहीं था, लेकिन मैं जस्ट उसको बोल रहा था जस्ट फॉर फन। लेकिन आशीष जी बिलीव मी, उसने जब 30-50 के बीच में उसने पोजीशन स्क्वायर किया, वहां से वो चला, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 30 रुपए वाला 150 रुपए हुआ। दैट इज द पॉइंट कि एवरेजिंग कभी नहीं करना है, हमें सिंपल स्टॉप लॉस रखना है। अगर हमारे फेवर में आता है तो दैट्स फाइन, नहीं आता है तो वो भी ठीक है। कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा, कहीं ना कहीं लॉस होगा। लॉस लेने की ताकत होनी चाहिए, लॉस लेने की एक मेंटालिटी, साइकी भी होनी चाहिए। अगर वो नहीं होती तो फिर ऐसे फंस जाते हैं। हाँ, ऐसे ब्लाइंडली एवरेज करते हम अपनी गलती को और बढ़ा रहे हैं। हमारे एवरेज करने से वो गलती सुधर तो जाएगी है नहीं। इस केस में कहीं भी इंडिकेशन नहीं थे कि संभलेगा। खैर अब हो गया। तो राजेश सर, अभी फॉर द टाइम बिंग पम्मी मैम भी होल्ड करेंगी, अपन 900 950 के भाव का इंतजार करेंगे स्टॉप लॉस के साथ। ये एंटीसिपेशन है आशीष जी, देखिए वही चीज है कि ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि काउंटर ओवरसोल्ड है कि कहीं ना कहीं बॉटम लगेगा और एक बार के लिए पुल बैक होगा। देखिए जो टू बी वेरी प्रिसाइज आशीष जी, मैं यहाँ पे लेवल नहीं कहूंगा 760। यस, देखिए इसी का तो बात किया था, 760 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर इस बार 760 का लेवल टूटता है तो 100 रुपए और घटेगा। तो जस्ट बी कॉशियस। अगर ये इस लेवल से संभलता है बाजार के साथ तो ये भी चलेगा, 900 950 के आसपास एग्जिट कर लीजिए। बहुत लॉस होगा पम्मी मैम, लेकिन फिर भी 760 का याद से स्टॉप लॉस लगाए मैम प्लीज। हैदराबाद से शैलजा मैम स्क्रीन पे। शैलजा मैम से तो अभी शैलजा मैम ओपन की उस दिन मुलाकात हुई थी, एक ही स्टॉक ले पाए थे अपन शायद। हाँ, 3 दिन पहले हुई थी। ये प्रॉमिस देगा, डिलीवर करती है। प्रॉमिस कहा था शैलजा मैम को कि अगले हफ्ते जोड़ेंगे आपको। आरबीएनएल की बात हुई थी अपनी शायद। शैलजा मैम अगला कौन सा स्टॉक रह गया था? वो एवेंटल सॉफ्टवेयर रह गया था। एवेंटल सॉफ्टवेयर, ये क्यों लिया था, कितने पे लिया है? वो मैंने 112 में लिया था। हाँ। वो जनरली 101 टू 130 के बीच में चलता रहता है, तो अच्छा प्रॉफिट हुआ है मेरा उसमें। बट ये 112 में लेने के बाद मेरे पास 2000 शेयर्स हैं, वो कम होता ही गया, तो थोड़ा आई वाज एप्रीहेंसिव। बट आई एम श्योर इट विल कम बैक, बट आपका व्यू देखना था। भाई सत्य साहब, मैम तो कॉन्फिडेंट है वापस आ जाएगा, हमेशा कमा के दिया, इस बार भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। आप हाँ बोल दो बस। देखिए उनके कॉन्फिडेंस के सामने मेरा कॉन्फिडेंस कम है। आशीष जी देखिए,
चार्ट के लिए मैं इतना ही कहूंगा हाँ कि सबसे इंपॉर्टेंट था इसका 200 DMA जो करीबन 92 के आसपास था और 200 DMA से ये पलटा है। लेकिन एट द सेम टाइम 110 112 इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, ये सप्लाई पॉइंट है। अगर 110 का लेवल निकले तो फिर आप कह सकते कि यस आपको रैली मिलेगी करीबन 125 तक। लेकिन जब तक 112 नहीं निकलेगा तब तक मेरा कॉन्फिडेंस हाई नहीं होगा, मेरा व्यू न्यूट्रल रहेगा। लेकिन मैं यही कहूंगा जब तक ये 90 का लेवल टूटेगा नहीं तब तक मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं 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 ये टूटेगा या इसमें वीकनेस बढ़ेगी। तो फॉर मी दिस इज अ न्यूट्रल कॉल, जहां पे स्टॉप लॉस होगा आप 90 के नीचे 1-2 रुपए रखे, होल्ड करे। 115 अगर बाजार के सामने ये भी चलता है, बाजार सुधरता है तो ये भी सुधरेगा। 110 115 इस लेवल इस ट्रेजेक्टरी को निकाल दे, फिर मुझे लगता है आशीष जी ये फिर से 125 130 की तरफ चला जाएगा। तो फॉर मी दिस इज अ न्यूट्रल कॉल। न्यूट्रल कॉल होल्ड। एक एक सवाल क्विकली ले लेते हैं अपन लोग। रुचिता मैम, अगला सवाल हमारा। लॉरिस लैब लिया था 50 क्वांटिटी 420 रुपीज में। 50 क्वांटिटी 420 में। सतपुर साहब क्या करा जाए? 20 रुपए का नुकसान हो रहा है। आशीष जी रेंज वही है और लॉरिस में मैंने देखा ये करीबन 380 लोअर मारता है और ऊपर में 410 420 तक जाता है। अभी फिलहाल जो चल रहा है वही है 400 के आसपास है, थोड़ा सा अटक रहा है। लेकिन अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है 400 के ऊपर तो फिर मुझे लगता है फिर से एक बार के लिए 415 420 की ट्रेजेक्टरी दिखा देगा, जहां पे आपको एग्जिट लेना है क्योंकि काउंटर में रेंज डिफाइंड है। तो अभी लोअर रेंज टेस्ट करने के बाद एक बार के लिए हायर रेंज जाएगा। तो फॉर द टाइम बिंग यू कैन होल्ड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 390, टारगेट 415 टू 420, जहां पे आपको एग्जिट लेना है। पम्मी मैम, हमारा अगला सवाल मैम। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है फॉर न्यूरेका। अगेन इसके मेरे पास 250 शेयर्स हैं एट अ कॉस्ट ऑफ 524 रुपीज। अगेन इसमें भी अर्ली टाइम्स में मैंने या तो सेम गलती करी थी जहाँ पे नीचे जाने के बाद विद अ फियर ऑफ मिसिंग इट मैंने इसको एवरेज किया था। सो इसके मेरे पास अभी 250 शेयर्स हैं सर। सतपुर साहब क्या करा जाए? इसकी भी कहानी बहुत कुछ वैसी ही है। जी 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 आशीष जी देखिए मैं वही चेक कर रहा था, दिसंबर 2021 में इसका भाव 2000 था और अभी फिलहाल 287 है, तो ऑलमोस्ट पहली स्टोरी थी जो बिल्कुल पस पड़ गई, खूब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। I think to be very frank with you आशीष जी, I think it's an exit। निकल लिए बाहर भाई, इसमें कुछ किया नहीं सकता। पम्मी मैम एग्जिट है। शैलजा मैम क्विकली अगला सवाल। Technocraft Industries, I have 500 shares of that. Wanted to know how is that company? मैंने जो टेक्नोक्राफ्ट खरीदा है वो रिसर्च एनालिस्ट के हिसाब से ही खरीदा है। मैं न्यूज वगैरह देखती हूँ एंड ओनली देन आई बॉट इट। वो भी काफी साल से खरीदती बेचती रही हूँ, बट राइट नाउ इट्स गोइंग डाउन हेवीली। 2400 से वो अभी 1700 तक आ गया है। ओह यस, वो तो अभी जाके थोड़ा बहुत सुधरा है। टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज 1700। हाँ सतपुर साहब क्या करना चाहिए भाई? खरीद का भाव है 2060 का। मिल जाएगा आशीष जी, मुझे लगता है उनको भाव मिल जाएगा। जिस तरह से ये करेक्शन हुआ है, ये करेक्शन इंपॉर्टेंट पड़ाव पे है 1600। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा आपका स्टॉप लॉस जो है वो 1600 के आप नीचे रखे, मेंटेन करें। आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिलीफ रैली अप टू 2000, प्रोबेबली 1950 से लेके 2000। मुझे लगता है आपको उस भाव के आसपास कहीं अपॉर्चुनिटी मिले तो आप एक बार के लिए निकल जाइए और आपका लॉस छोटा रहेगा 50 पॉइंट 100 पॉइंट्स का, लेकिन मुझे लगता है उतना लेना पड़ेगा। लेकिन यस एट दिस लेवल इट्स अ रिलीफ रैली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 2000 का टारगेट है। सही जगह आके थमा, रिकवरी के फेज में आ रहा है। सतपुर साहब का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ये शायद भाव दे जाए आपको। होल्ड करिए मैम। चलिए इस नोट पर रुचिता मैम, पम्मी मैम, शैलजा मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे क्वेरीज रेज करने के लिए। और सतपुर साहब हमेशा की तरह बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका भी बहुत धन्यवाद। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। ये ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 22,050 के हल्की ट्रैजेक्टरी के ऊपर इस समय हम लोग कामकाज करते हैं। कुछ चुनिंदा मिड कैप जरूर अच्छी हरकत दिखा रहे हैं, अदरवाइज जनरली मार्केट्स तो ब्रॉडली भी ठंडा ही ट्रेड करता हुआ। आरवीएनएल रखिए स्क्रीन पे। ऑर्डर न्यूज तो बहुत सिग्निफिकेंट थी नहीं, पर स्टॉक की पोजीशनिंग इंटरेस्टिंग थी। कंसोलिडेट हो रहा था, 5% उछाल के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ। मैक्स फाइनेंशियल्स, वो जो लाइफ इंश्योरेंस के लिए अपडेट्स आए थे इरडाई की तरफ से,
लगता है सबसे बढ़िया रिजॉइस यही काउंटर कर रहा है, 4.5% उछाल के साथ ट्रेड होता हुआ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को 200 करोड़ रुपए से कम का ऑर्डर था, इसकी स्वेलिंग ऑर्डर बुक के लिहाज से तो मिनिस्क्यूल सा, पर स्टॉक देखिए 3% उछाल के साथ। इवन रेलटेल, बहुत छोटा सा एक ऑर्डर मिलने की खबर थी, पर आज मूड ठीक है। रेलटेल भी आरयूएनएल के साथ साथ बढ़िया 2.5% के अपटिक्स दिखाता हुआ। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं। इंडेक्स छोड़ दिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स में एक्शन तगड़ा बना हुआ है। पर खैर ऐसे ही कई सारे स्टॉक्स और ओवरऑल मिड कैप की स्पेस पे डिटेल में चर्चा ब्रेक के उस पार देखिए मिड कैप मंथ में। चलिए कल फिर मुलाकात करेंगे 12:27 पर। नमस्कार।